कभी गौर किया है, जो दिल से सच्चे होते हैं वही जिंदगी में सबसे ज्यादा टूटते हैं। जो सबका भला सोचते हैं उनके साथ ही सबसे ज्यादा अन्याय होता है। जो आंसू छिपाते हैं ताकि किसी को दुख न हो, उनकी आंखें सबसे ज्यादा रोती है। कभी कभी लगता है, क्या भलाई अब बोझ बन गई है? क्या सच्चे लोगों को बस परीक्षा देने के लिए ही भेजा गया है? प्रभु, जो सच्चे हैं मैं उन्हें सबसे पहले परखता हूं, क्योंकि सोना भी तपता है तभी चमकता है। अगर मैं उन्हें कठिनाई में नहीं डालूंगा तो वो जान ही नहीं पाएंगे कि उनके भीतर कितनी शक्ति मैंने भरी है। झूठा इंसान छोटा रहता है क्योंकि उसे कुछ सीखना नहीं होता, पर सच्चे को मैं बड़ा बनाता हूं और बड़ा बनने के लिए उसे सहना पड़ता है। हर चोट, हर निराशा, हर अस्वीकृति ये मेरी बनाई हुई सीढ़ियां हैं जो तुझे तेरे उच्चतम रूप तक ले जा रही है। जो सह लेता है वही मेरे सबसे निकट पहुंचता है। तो अब अपनी परीक्षाओं से मत भाग, ये तेरे खिलाफ नहीं तेरे हक में चल रही है। जो दर्द दे रहा हूं वही तेरी ढाल है। जो खो रहा है वही तुझे खाली कर रहा है ताकि मैं स्वयं तुझ में उतर सकूं। एक दिन जब सब सुलझेगा तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, हर चोट वरदान थी, हर आंसू एक तैयारी थी, क्योंकि जो सच्चा है उसका रक्षक स्वयं मैं हूं। लोग मंदिर जाते हैं और झोली भर के मांगते हैं सुख, सफलता, प्रेम, पैसा, लेकिन एक सच्चा भक्त महादेव से कभी शर्त नहीं रखता। वो सिर्फ समर्पण करता है और कहता है, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तू चाहे वही दे, क्योंकि तू जानता है कि मैं किस योग्य हूं। भक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसमें मांग है। मांगते वक्त तू सोचता है कि तुझे क्या चाहिए, पर महादेव जानते हैं तुझे असल में किस चीज की जरूरत है। तू प्रेम मांगता है, वो तुझे अकेलापन देकर आत्मबोध सिखाते हैं। तू धन मांगता है, वो तुझे कष्ट देकर सहन शक्ति बढ़ाते हैं। तू सफलता मांगता है, वो तुझे गिराकर तेरा स्व दिखाते हैं। क्योंकि भोलेनाथ तेरी इच्छा नहीं, तेरे उत्थान में रुचि रखते हैं। जब तू कहना शुरू कर दे, अब तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा है, तब समझना कि तू सिर्फ भक्त नहीं, एक शिव स्वरूप बन गया है। भक्ति वहीं पूरी होती है जहां मांग समाप्त होती है और समर्पण शुरू। महादेव से कुछ मांग मत, वो देंगे तब भी तेरा भला, और ना देंगे तब भी तुझ में कुछ महान जगाएंगे। तेरे घाव पुराने हैं पर दर्द अभी भी ताजा है, मैं जानता हूं। तूने समय को गुजरते देखा, पर कुछ जख्म समय के साथ भरते नहीं, बस छुप जाते हैं। कभी कोई शब्द उन्हें फिर जगा देता है, कभी कोई याद तेरे सीने में फिर वही दर्द भर देती है। तू मुस्कुरा लेता है, पर अंदर कहीं अब भी टूटन बाकी है। सुन पुत्र, घाव तेरी हार नहीं है, घाव इस बात का प्रमाण है कि तूने जीवन को सच्चाई से जिया है। जो कभी जुड़ा ही नहीं वो टूटेगा कैसे? मैं शिव हूं, मैंने भी विष को अपने कंठ में धारण किया है। मैंने उसे बाहर नहीं फेंका, मैंने उसे अपने भीतर रोक लिया ताकि वो किसी और को न जला सके। यही शक्ति है। तू अपने दर्द को दुनिया पर मत फेंक, उसे अपने भीतर शक्ति में बदल। जो जख्म तुझे रुलाते हैं उन्हीं में तेरी गहराई छुपी है। जो दर्द तुझे तोड़ता है उसी में तेरी असली ताकत छुपी है। पर एक बात याद रख, अपने घावों को छुपाना ही इलाज नहीं, उन्हें स्वीकार करना भी जरूरी है। जब तू अपने दर्द को स्वीकार करेगा तभी वो तुझ पर हावी होना छोड़ देगा। तू टूटा नहीं है, तू तप कर बना है, और जो तप कर बनता है उसे दुनिया नहीं तोड़ सकती। मैं तेरे हर दर्द में हूं, तेरे हर आंसू में हूं, और तेरे हर उठते कदम में भी हूं। अब उठ, अपने घावों को बोझ मत बना, उन्हें अपनी पहचान बना। तू वही है जो दर्द को भी शक्ति में बदल सकता है।